गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। और वर्णमाला में जो हमारा टॉपिक है आज का, ह्रस्व स्वर। तो आज हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर को किस प्रकार से समझा जा सकता है और वह उसके एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, उसकी परिभाषा को समझेंगे, ठीक है, और कैसे बोला जाता है उसके बारे में कुछ आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। और हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्रस्व स्वर के बारे में है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं और बात कर लें कि ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की जो डेफिनेशन है, पहले आपको ये जानना होगा। ये देखिए है कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वह मात्रा, मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है तथा एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। आपको समझ में आ गया होगा कि जिनके उच्चारण में, मतलब जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जिसको आप बोलते हो उसको बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे, उससे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको जानना ये होगा कि जो ह्रस्व स्वर है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दे दूँ। जैसे कि देखिए, आप लिख सकते हैं अ। देखिए अ होता है, ये जो स्वर होता है अ, ई, उ। देखिए ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। ये देखिए छोटा अ है, ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। अ, ई, उ, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। इसको बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगता है, केवल एक मात्रा का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा हूँ आपको, बस केवल अच्छे तरीके से समझना है। और बस आई थिंक एक पार्ट और इसका और चलेगा, उसके बाद आपका टेस्ट आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देना होगा। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है मैंने विस्तार में आपको बता दिए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। बात कर लें कि दीर्घ स्वर के बारे में, तो दीर्घ स्वर हम उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर, मतलब जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। अगर हम बात कर लें, यहाँ पे है सॉरी, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, कोष्टक में हम लिख सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व से एक मात्रा अधिक का समय लगता है। जैसे कि ह्रस्व में केवल एक मात्रा का समय लगता था और दीर्घ में डबल मात्रा का, मतलब 2 मात्रा का समय लगता है। तो इसको याद करना कुछ कठिन नहीं है, बस सिंपल आपको समझना है। ह्रस्व में एक मात्रा का, दीर्घ मतलब उससे बड़ा है तो डबल मात्रा का समय लगेगा। और यहाँ पे प्लुप्त भी लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी इसके बारे में बात कर लूँगा, लेकिन इससे पहले इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल क्या है। दीर्घ स्वर में बस वही, जैसे कि उसमें छोटा आ था तो इसमें बड़ा हो जाएगा, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओके, और ए, आए, ओ, और एक आओ। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 3, 3, 6, 1, 7। इन देखिए यहाँ पे डबल मात्रा का समय लग रहा है, ये बड़ी ई है, यहाँ पे डबल मात्रा, ये डबल मात्रा, मतलब इन सारे शब्दों में क्या आपको लग रहा है? डबल मात्रा का समय लग रहा है। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। अब एक बार दोबारा दोहराता हूँ कि ह्रस्व स्वर हम उसे कहते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, सॉरी, छोटा, ई, उ, ये सब छोटे छोटे होते हैं। दीर्घ समय में क्या लगता है कि दीर्घ में डबल मात्रा का समय लगता है, जैसा कि एग्जांपल आपके सामने है, बड़ा, बड़ी, बड़ी यू, उसके बाद ए, आई, ओ, आओ, ये सारे के सारे डबल मात्रा के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा प्लुप्त स्वर है। प्लुप्त स्वर को समझना है आपको। इन तीनों के एग्जाम्पल पाई मैं बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन जो है जब मैं आपको टेस्ट दूंगा तो उसमें पूछा जाएगा, आप उसको अच्छे तरीके से दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लेकिन आप लोग कमेंट करके बताते हैं नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि क्लास को पूरा लेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से समझा जा सकता है। हाँ, मानता हूँ कि इसमें लिख के बताया जा रहा है तो आपको थोड़ा लग रहा होगा चलिए लिख के बता रहे हैं तो क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे,
लेकिन हमें ज्ञान से मतलब होना चाहिए, ना कि ये लिख के पढ़ाया जा रहा है या कैसे। ओके, तो अगर आप इसको देखते हैं, केवल आपको समझने से मतलब होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा समझा पा रहा है आपको। ओके, तो चलिए वो सब बात की बात है, लेकिन आपको देखना चाहिए, कमेंट करके बताना चाहिए क्वेश्चन को कि किस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो किस प्रकार से आते हैं, ये आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट बात कर ले प्लुप स्वर की, तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। बात कर लें कि जिनके उच्चारण में दीर्घ समय से, मतलब जो दीर्घ स्वर है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें डबल मात्रा का समय लगता था दीर्घ स्वर में। अब प्लुप स्वर में क्या होता है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक मात्रा का समय लगता है। अब वो कौन कौन सी मात्राएं हैं, कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि देखिए, आप किसी को बुलाते होंगे तो रे, मतलब देख रहे हैं आप, मतलब इसमें कई सारा खींच के वर्ड को बोला जा रहा है। मतलब इसमें देखिए रे, रा, ओके, राम, ओके। तो यहाँ पे जो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एस के नुमान दिख रहा है आपको, ये डबल मात्रा का होता है। ये जो है ना, ये डबल मात्रा का क्या होता है, मतलब दोगुनी मात्रा का, दोगुनी मात्रा का चिन्ह होता है। ओके, इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा आगे वाले चैप्टर में। फिलहाल तो ये समझिए कि इसको हम दोगुनी मात्रा का चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है कि यहाँ पे दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है। देखिए यहाँ पर इतने सारे वर्ड हैं केवल एक अक्षर में, मतलब ये है कि प्लुप स्वर में दीर्घ मात्रा से भी समय अधिक लगता है। अब हम बात करेंगे कि जीभों के प्रयोग के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम टॉपिक पे आ गए, और टॉपिक हमारा है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अग्रस्वर। अग्रस्वर हम उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, मतलब आगे का भाग काम करता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में कि अग्रस्वर कौन कौन से हैं। तो अग्रस्वर बताने के लिए आपको ये तो जानना होगा ना कि अग्रस्वर किसे कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ अग्रस्वर का। अग्रस्वर का एग्जाम्पल है ई, ए। देखिए ई है, ओके, ये छोटी ई है और ये बड़ी ई, फिर ए, फिर ये ऐ। ओके, ये देखिए 4 एग्जाम्पल हैं ये जो कि अग्र भाग से बोले जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से इस क्लास को लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। देखिए यहाँ पर हम टॉपिक में आते हैं मध्य स्वर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे है मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर। देखिए किसी भी टॉपिक को खींचना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझाना बड़ी बात है। अगर मैं चाहूँ तो इसी को 10 मिनट समझाऊँ, केवल इसी टॉपिक को 2 लाइन को 10 मिनट समझाऊँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो उसको 10 मिनट समझाने में क्या प्रॉब्लम है। छोड़िए, जब समझ में आ गया तो बात ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं आगे, है कि नहीं। तो सिंपल है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को समझाना यही बेहतर होता है। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, मतलब जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है। जैसे सपोज करिए कि ये जीभ है तो यहाँ का जो हिस्सा है वो कार्य करता है, इसको हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर। ओके, और ये अग्र के बारे में बात हुई तो यहाँ पे आगे का जो कार्य करता था उसे इसे कहते थे अग्र स्वर। ओके, अब हम चले बात करते हैं एग्जाम्पल की कि मध्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है अ। कौन सा आता है, अ। ओके, ये वाला वर्ड आता है। ओके दोस्तों, तो आपको वो समझ में आ गया। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, पश्च स्वर। पश्च स्वर किसे कहते हैं, ये भी समझना बहुत ही आसान है। इसमें लिखा हुआ है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। सिंपल है, जैसा वर्ड है एकदम सेम वैसे ही वैसे आपको समझ में लेना है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल है बड़ा आ है, ओके, उसके बाद है ऊ, फिर बड़ा ऊ, ओके, उसके बाद ओ,
आओ। तो ये जो मैंने आपको 5 वर्ड बताए, ठीक, 5 ये शब्द हैं जो भी है, यही जो है पश्च स्वर से बोले जाते हैं। पश्च मतलब देखिए मैंने ये जीभ बना दी एग्जाम्पल के तौर पे, ये अग्रभाग है, ये मध्य और ये पश्च। तो अग्रभाग से जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है, इसमें हो गया क्या, अगर अग्र की बात कर लें तो ई हो गया, और पश्च की बात कर लें तो छोटा हो गया, और अगर मध्य की बात कर लें तो सॉरी, ये तो मध्य की बात है और ये अग्र की बात है, और ये कौन सी है, पश्च की। ओके, पश्च मध्य अग्र। तो ई मतलब ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें तो ये जो हमारा अग्रभाग है, ये है हमारा मध्य और ये है पश्च। तो अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे मुख द्वार। मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी कई सारे वर्ड होते हैं जिसको जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है विवृत्त। विवृत्त मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसको हम क्या कहते हैं, विवृत्त। मतलब मुख द्वार के भी खुलने के कई आधार होते हैं, कई तरीके से भी मुख को खोला जाता है, उस हिसाब से कई वर्ड निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूँ कि विवृत्त में दोस्तों जो वर्ड होता है वो होता है अ। अगर आप मुख को खोलते हैं पूरी तरीके से तो अ निकलता है। अ मतलब ये हमारा विवृत्त स्वर है। ओके, अगर हम बात कर लें अर्धविवृत्त की, तो अर्धविवृत्त में हाफ मतलब, अर्ध मतलब आप समझ रहे हैं ना, आधा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो, इसमें परिभाषा की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आप केवल वर्ड से समझ जाओगे। ये जो लिखा हुआ है ना, इससे ही आप समझ जाओगे। ओपन मतलब पूरा, अर्ध मतलब आधा, बात खत्म। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल इसका ये है कि अ ए औ अ मतलब अ, ओके, अ ए, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया, छोटा है और ये आय है और ये आओ है। ये तीनों एग्जाम्पल है किसके, अर्धविवृत्त के। अब हम बात करेंगे समवृत्त। तो बात कर लें हम अर्ध समृद्ध के बारे में। तो अर्ध समृद्ध में होता है, सॉरी यहाँ पे समृद्ध पहले बात कर लें उसके बाद अर्ध समृद्ध। समृद्ध होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, मतलब लगभग बंद रहता है, पूरा नहीं बंद होता, लगभग बंद होता है, तो इसको हम कहते हैं समृद्ध। अब इसका एग्जाम्पल समझ लें तो ऐसे भी वर्ड आते हैं कि समृद्ध में कौन कौन से स्वर आते हैं बताइए, अर्ध समृद्ध में कौन कौन से स्वर आते हैं ये बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएंगे भी, बस आपको इंतज़ार करना है कल का। और ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है, पूरा नहीं बंद होता है, ये देखिए जो ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में जो मुख होता है लगभग बंद होता है, जैसे ई ऊ ओ। ओके, अब देखिए अर्ध समृद्ध की बात हो रही है तो बस वैसे ही समझ लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता है, इसमें आधा बंद होता है और इसमें लगभग बंद होता है। अगर अर्ध समृद्ध के एग्जाम्पल के बारे में मैं बात कर लूँ तो इसका जो सही एग्जाम्पल है वो है ए और ओ। कौन सा है, ए और ओ। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, अर्ध समृद्ध के। तो इसका आंसर जैसा कि आपने समझा, अच्छे तरीके से आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, जहाँ तक पूरी उम्मीद है। क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लगभग 3 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको टेस्ट में लगभग कल नहीं परसों पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ टेस्ट को ज़रूर लीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने नंबर आते हैं। यदि आपने इन सारी क्लासों को अच्छे तरीके से लिया तो आपको टेस्ट में फुल नंबर आएंगे कन्फर्म। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।